आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस, हमारा सबसे पहला चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 1 फिजिक्स का, जिसका नाम है क्या, डायमेंशनल एनालिसिस। साफ दिख रहा है आप लोगों को? कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है इसमें? तो बात कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, और इसमें हम देखेंगे कि डायमेंशंस होती क्या हैं। डायमेंशंस, ठीक, डायमेंशंस इन्हें हम कहते हैं विमा। इनको हम क्या बोलते हैं? विमा कहते हैं। अच्छा, विमा क्या होती हैं? देखिएगा जरा ध्यान से। जो आपकी डायमेंशंस हैं, बेसिकली जो आपकी क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में, जो आपकी फिजिक्स में क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप राशियां बोलते हैं। राशि, क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसा कोई भी फैक्टर जो किसी भी चीज के फिजिकल पर इफेक्ट डाले, या फिजिकल अपीयरेंस किसी भी चीज की जो हो उस पर अगर कोई भी चीज इफेक्ट डालती है तो हम कहते हैं कि वो चीज एक क्वांटिटी है। अब हो सकता है कि वो प्रेशर हो सकता है, अगर बात की जाए राशियों की, तो जैसे मान लीजिए प्रेशर एक क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए तो टेम्परेचर आपकी एक, टेम्परेचर आपकी एक क्वांटिटी, और ऐसी कई सारी आपकी जो है क्वांटिटीज आती हैं, ठीक है। अब जो आपकी क्वांटिटीज हैं ये दो बेसिस पर डिवाइड की गई। क्या आप लोग यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं? तो देखते जाइएगा कि जो क्वांटिटीज हैं या जो राशियां हैं आपकी, ये बेसिकली दो टाइप की डिवीजन किया गया। इनको बांटा जो है हमने, वो दो तरीके से हमने इसको बांट दिया। कौन कौन से दो तरीके से बांटा है? देखिए, सबसे पहला हमने इसको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। हमने इसको सबसे पहले किस के बेसिस पर बांटा है? डायरेक्शन के बेसिस पर हमने इसको बांट दिया है। डायरेक्शन या कहा जाए दिशा, ठीक। तो सबसे पहली चीज, ऐसी वो क्वांटिटीज जिनके पास या तो खुद की डायरेक्शन होती है या नहीं होती, ठीक। तो जिनके पास डायरेक्शन होती है उनको तो हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं उनको? वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशियां, ठीक। और जिनके पास उनकी खुद की डायरेक्शंस नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर मींस अदिश राशि, वो सदिश, ये अदिश। उसके बाद हमारे पास बात आती है ऐसी क्वांटिटीज की जिनकी यूनिट को लेकर के काफी सारे मिसकॉन्फिगरेशंस हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए वर्क, ठीक। कई सारी क्वांटिटीज हैं, तो देखो जब बहुत सारी क्वांटिटीज हो जाती हैं तो उनको एक जगह पर कलेक्ट करके रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने कुछ 7 ऐसी यूनिट्स बनाई हैं जो फंडामेंटल है, ठीक है। दो टाइप की क्वांटिटीज हमने यहाँ पर बनाई ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, ठीक। तो वो दो थी आपकी, एक थी आपकी फंडामेंटल, एक है आपकी कौन सी? फंडामेंटल या मूल राशियां जिसको आप बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज। कौन सी हैं ये? दूसरी जो है ये आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न, अगर यहाँ पर व्युत्पन्न देखोगे तो उत्पन्न लिखा हुआ है, ठीक है। उत्पन्न मतलब दूसरे से जनरेट होने वाली, डिराइव की जाने वाली, जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव की जाएंगी, ऐसी क्वांटिटीज को आप बोलते हो क्या? डिराइव्ड क्वांटिटीज। और जिनको डिराइव नहीं किया जा सकता वो कहलाती हैं आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। इतना आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, फिर इसके बाद हम लोग आगे की जो चीजें हैं उनको लिखना शुरू करेंगे। पहले इतना आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्या होती हैं आपकी? क्वांटिटीज वो चीजें होती हैं जो किसी भी चीज की फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर सकती हैं। फिजिकल अपीयरेंस को अगर कोई चीज भौतिक, अब जैसे मान लीजिए एक बॉल है, उस बॉल को आपने दोनों हाथों से दबा दिया। एक बॉल है जिसको आपने दोनों हाथों से दबा दिया, और जब बॉल को आप दबा दोगे तो होगा क्या?
तो होगा ये कि जो बॉल गोल थी अब वो बॉल ऐसी हो गई, ठीक। तो वो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो गया। जब फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा तो वहां पर जिस क्वांटिटी ने इसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज किया उसको आप क्वांटिटी बोलोगे, ठीक है। अब ये दो तरीके से क्लासिफाई की गई, या तो डायरेक्शन के बेसिस पर या फिर यूनिट के बेसिस पर। अगर आप डायरेक्शन के बेसिस पर इसको कर रहे हो डिवाइड, तो ये दो टाइप की, स्केलर वेक्टर और यूनिट के हिसाब से तो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। पहले आप इतना इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? हो गया यहां तक? क्लास में भी कितने बच्चे हैं? ओके 5 बच्चे हैं, ठीक। ओके सो श्रुति सिंह कौन है? हाँ जी रजनीश, वॉइस आ रही है आपको? चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर अब हम बात करेंगे इस चीज को लेकर के कि जो आपकी क्वांटिटीज हैं उनमें फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं और आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट के बेसिस पर, ठीक है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट हम इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहली वो जो फंडामेंटल होती है, कौन सी? जो फंडामेंटल होती है या मूल होती है, जिनको आप और नहीं तोड़ सकते, और ये गिनती की 7 होती है। ये क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 7 होती हैं, जिनके नाम होते हैं। दीक्षा जरा नाम बताना इनके कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली क्वांटिटी, हेलो, अच्छा जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। सबसे पहला जो होगा यहाँ पर वो होता है लेंथ। सबसे पहली क्वांटिटी जो है वो है लेंथ। उसके बाद टाइम, समय, लंबाई, समय, टाइम, मास, द्रव्यमान, टेम्परेचर, आगे और क्या होता है? तापमान के बाद अमाउंट, वो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, और लुमिनस इंटेंसिटी उर्फ ज्योति तीव्रता, ठीक है। ओके, सो हियर दीज 7 क्वांटिटीज आर योर फंडामेंटल क्वांटिटी। ये 7 जो क्वांटिटीज हैं, 7 राशियां जो आप देख रहे हो, लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ये जो क्वांटिटीज हैं आपकी, ये कैसी क्वांटिटीज हैं? ये क्वांटिटीज आपकी मूल राशियां या फंडामेंटल। अच्छा, इससे जो बनेगी वो आपकी कहलाएंगी डिराइव्ड क्वांटिटीज, और हिंदी में अगर कहा जाए तो ये होंगी आपकी व्युत्पन्न, ठीक, मीन्स दूसरे से उत्पन्न होने वाली राशियां, ठीक। अच्छा, इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज आप जानते हो, चाहे वो विस्कोसिटी हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे आपका टेम्परेचर हो, सॉरी, चाहे आपकी हीट हो, चाहे वर्क हो, कुछ भी जो आप जानते हो, वर्क हुआ, एनर्जी हुआ, पावर हुआ, फोर्स हुआ, ठीक है, एक्स वाई जेड, जितनी भी चीजों को आप जानते हो सारी की सारी किसमें मानी जाएंगी? ये मानी जाएंगी आपकी डिराइव्ड। अब जो आपकी यूनिट्स हैं
जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, अब इनके बारे में थोड़ा ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये वो क्वांटिटीज है जिनको आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि लंबाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे, व्हाट इज लंबाई? हाँ जी, तो देखिएगा जरा यहाँ पर, तो ऐसी सारी की सारी क्वांटिटीज जिनको आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, उनको आप क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये 7 क्वांटिटीज को आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, पर हमने इनको लिखने का एक तरीका देखा है, जिस तरीके के साथ हम इन 7 क्वांटिटीज को लिखेंगे और इन्हीं से दूसरी क्वांटिटीज को बनाएंगे, और यही चीज कहलाएगी डायमेंशन। जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे लेंथ है आपकी, लेंथ को आपने लिख दिया L, ठीक, टाइम को लिख दिया T, मास को M, टेम्परेचर को लिखेंगे थीटा या K, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखेंगे A से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी को हम लिखते हैं CT या फिर कैंडेला से, ठीक है। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये जो A है, ये A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हम चाहते तो इसे C से लिख सकते थे, A किस लिए, बताइए? हाँ जी, A एम्पियर के लिए। तो एम्पियर जो है, एम्पियर ही क्यों, करंट का एम्पियर से क्या लेना देना, बताइए जरा। हाँ, एम्पियर साइंटिस्ट थे और एम्पियर यूनिट होती है, बट व्हाई एम्पियर इज सो इम्पोर्टेंट? ऐसा क्यों है कि उनके नाम पर मात्रक भी रखा गया है इसका करंट का, और डायमेंशन फॉर्मूला भी ए से ही रिप्रेजेंट किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको याद होगा, आपकी क्लास में एक बार डिस्कस हुआ था, एम्पियर सर्कुटल, याद आया? तो ये जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है, इस लॉ की वजह से एम्पियर के नेम पर ही इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट और डायमेंशन रखी गई है, ठीक है। अच्छा, तो ये है आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा, अब इन पर जो भी पावर चढ़ी होती है, जैसे मान लीजिए L की पावर 2 लिखा हुआ है, तो ये जो पावर है इसको हम बोलते हैं डायमेंशन या विमा। याद रखो, इनको डायमेंशन नहीं बोलेंगे आप, ये तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज है। जो ऊपर पावर लिखी है दैट इज कॉल्ड डायमेंशन, ठीक है। याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा जी, अब इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये लिखी कैसे जाती है, ठीक है। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। सबसे पहले तो बात की जाए जैसे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो पाथ है, उस पाथ की टोटल लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब ये बेसिकली लेंथ है, तो हम इसकी डायमेंशन को क्या लिखेंगे, L, ठीक। अगर कहीं पर हम बात करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम की, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड, बताइए। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, और स्पीड का अगर आप फॉर्मूला निकालोगे यहाँ से, तो L अपॉन T, या कहा जाए LT माइनस 1, ठीक। पर यहाँ देखो, अभी यहाँ पर मास का डिस्कशन नहीं हुआ, तो जो क्वांटिटी नहीं होती उसकी पावर हम यहाँ पर 0 लेते हैं, ठीक है। तो इसकी एक्चुअल डायमेंशन जो पड़ी जाएगी m0 LT माइनस 1। बात की जाएगा इसी तरीके से एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड का क्या है डायमेंशन, LT माइनस 1 अपॉन T, विच मीन्स कि ये बन जाएगा आपका m0 LT माइनस 2। गुड। यहीं अगर बात की जाए फोर्स की, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। मास के लिए हमारी डायमेंशन जो बनेगा, जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो m इंटू LT माइनस 2, सो ये बन जाता है MLT माइनस 2, ठीक है, कोई इश्यू नहीं यहाँ पर। इसके बाद फोर्स, फोर्स था बल,
ठीक। और अगर किसी वस्तु पर आप बल आरोपित करते हो, किसी चीज पर अगर आप धक्का लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप उस पर वर्क कर रहे हो। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हो तो उस दौरान आपने फोर्स लगाया होगा। तो वर्क का फॉर्मूला होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। जितनी दूर तक वो चीज चली जाए, ठीक है। अब ये जो विस्थापन है, ये जो डिस्टेंस उसके द्वारा चली गई है, ये इसकी डायमेंशन क्या थी? एल। जबकि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt माइनस 2। सो हमने इसको यहीं पर लिख दिया mlt माइनस 2 इंटू एल। तो ये बन गई ml2t माइनस 2। ठीक है। पहले जरा इतना लिख लीजिए, फिर इसके बाद इसको इरेज करके हम लोग इस साइड की जो और डायमेंशंस हैं उनको हम लोग नोट डाउन करेंगे। जरा इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्या कर लिया आप लोगों ने? हाँ जी, श्रुति, क्या आपको दिखाई दे रहा है? श्रुति है कौन, पहले तो आप ये बताएं। अच्छा, सुनिधि, हाँ बच्चा। तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है आपको किसी भी तरीके की? ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा डायमेंशन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे की डायमेंशंस के बारे में कि कौन कौन सी डायमेंशंस अब इसके आगे से आती हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दिया हमने, आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, अब यहाँ बात हुई हमारे वर्क से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? वर्क से रिलेटेड अभी हमने बात की। अब हम समझेंगे, देखो जहां आपने वर्क किया, अब किसी भी चीज पर काम करोगे तो एनर्जी तो खत्म होगी। ठीक, तो एक हमने थ्योरम पढ़ी थी जिसको आप बोलते हो वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहलाती है? वर्क एनर्जी थ्योरम। विच मीन्स कि किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, और जो एनर्जी में चेंज आता है वो किसके बराबर होता है? वो वर्क के बराबर होता है। जब कार्य ऊर्जा के बराबर हो रहा है, ऊर्जा कार्य के बराबर हो, तो इनकी डायमेंशंस भी सेम होंगी। तो इसका मतलब जो डायमेंशन आपके वर्क की निकलती है वही डायमेंशन आपकी एनर्जी की भी हो जाएगी। ठीक, अच्छा। इसके बाद अगली चीज, अब कोई व्यक्ति है वो ज्यादा, कोई मशीन है या कोई पर्सन है, कोई ज्यादा तेजी से वर्क कर सकता है, कोई उतनी तेजी से वर्क नहीं कर सकता। तो यहां से एक और क्वांटिटी निकल के आती है जो कहलाती है शक्ति या पावर। ओके, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, अब वर्क की डायमेंशन क्या थी? ml2t माइनस 2। तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया ml2t माइनस 2 अपॉन टी। इस डायमेंशन को जरा हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, सो ये बन जाएगी ml2t माइनस 3। तो याद रहेगा कि पावर की डायमेंशन क्या है? ml2t माइनस 3। अच्छा जी, तो ये तो बात हुई पावर की। अब इसके बाद जहां वर्क लग रहा है, ठीक, वर्क करने के लिए हमें फोर्स चाहिए। ठीक, हमें चाहिए फोर्स। अब फोर्स देखो, फोर्स दो तरीके के होते हैं। आज क्योंकि इंट्रोडक्शनरी क्लास है आपकी, तो यहाँ पर हम काफी सारे बेसिक जो कंसेप्ट है उनके बारे में देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर समझेंगे कि फोर्स। सुनिधि, ये बताइए कि जो फोर्स है, फोर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? दो टाइप के बल होते हैं। जो बल होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव, और दूसरे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव, जिनको आप बोलते हैं संरक्षी और असंरक्षी बल। पहले कौन से? संरक्षी बल, और दूसरे कौन से होते हैं? असंरक्षी बल। ओके,
तो बात की जाए संरक्षी बलों की, कंजर्वेटिव फोर्सेस की, तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो आपके चले हुए पथ पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, जैसे मान लो एक पत्थर है, ठीक है, उसको आपने किसी बिल्डिंग से गिरा दिया, है ना, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सुसाइड। ठीक, सुसाइड में क्या होता है, आदमी ऊपर से छलांग मार देता है, क्या हुआ, आदमी ऊपर से आया और धड़ाम से नीचे गिरा। ठीक, कोई आदमी सुसाइड करने कूदा और छत से कूदा और सीधे नीचे आके गिर गया। अच्छा, ये तो वहां से सीधे गिरे, इन पर जी कितनी लगी होगी बताओ, जी का वैल्यू यहाँ पर कितना लगा होगा, 10 लगा होगा, इसी जी की रफ्तार से नीचे गिरे धड़ाम से। अच्छा, और यही इन्हीं के साथ इनकी जेब से एक 10 का नोट भी गिरा। ठीक, और वो ऐसा चला रहा, ठीक, ये 10 का नोट ऐसा लहराता हुआ चला आया, तो इस पर कितनी लगी जी, 10। इस 10 के नोट पर अभी जी का वैल्यू कितना लग रहा है, 10। फोर्स जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर काम किया, वो तो सेम ही था। ग्रेविटेशनल फोर्स जो पुल पृथ्वी लगा रही है वो तो सेम है, और इनका जो पाथ है, चाहे ऐसे ऐसे आए चाहे वो सीधे सीधे आए, दोनों ही कंडीशन में जो फोर्स अगर सेम लगे तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। और दूसरे फोर्सेस आपके वो होते हैं जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं या असंरक्षी होते हैं, जैसे फ्रिक्शन। ठीक है, अब 2 एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये सीढ़ियां हैं, ठीक है, ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों से चढ़ करके आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है, यहां से यहां तक चलना है। और दूसरा तरीका है कि आप बस लिफ्ट में खड़े हो और लिफ्ट से आप सीधे वहां पर पहुंच जाए। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए दोनों कंडीशन में वर्क कहां ज्यादा करना पड़ेगा, बताइए। सीढ़ियों से चढ़ करके आप जब ऊपर जाओगे तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, वहीं अगर लिफ्ट की बात की जाए तो लिफ्ट तो सीधे ले गए। तो इसमें देखो दोनों में पाथ अलग अलग है, रास्ता जो है वो अलग अलग है। ठीक, और दोनों रास्तों में फ्रिक्शन भी अलग अलग होगा। ठीक, जब हाँ, तो बात कर रहे थे हम फोर्सेस को लेकर के। तो फोर्सेस जो है वो कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइदर कंजर्वेटिव और अकंजर्वेटिव, वो सॉरी नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, अब अगर यही फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया पर उसके एक डेफिनेट यूनिट एरिया पर काम करे, अगर यही फोर्स किसी एक डेफिनेट यूनिट एरिया पर काम करे तो ये क्वांटिटी कहलाती है क्या, प्रेशर कहलाती है। ठीक, ये क्या कहलाएगी, प्रेशर कहलाएगी। पर अब मान लो कि ये सीधे ना काम करके थोड़ा इधर उधर, अब देखो 2 चीजें हैं, लोग कहते हैं ना कि स्ट्रेस ना लो और प्रेशर ना लो, दोनों चीजें हैं। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं मुझे पढ़ाई का स्ट्रेस है, कुछ कहते हैं नहीं मुझे पढ़ाई का प्रेशर है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, देखो जो चारों तरफ से लगाया जाता है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे समझो जो 90 डिग्री पर नहीं लग रहा और कहीं से लग रहा है, वो होता है स्ट्रेस। वो क्या होता है, स्ट्रेस होता है। और जो बिल्कुल 90 डिग्री पर काम करता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर, दाब। ठीक, और अगर ये इधर उधर से काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्ट्रेस, प्रतिबल। ठीक, कोई दिक्कत इस चीज को लेकर के। अब देखो दोनों का फॉर्मूला क्या रहेगा, P बराबर F अपॉन A, स्ट्रेस बराबर F अपॉन A। ठीक है, फॉर्मूले में कोई इश्यू नहीं है। तो चेंज कहाँ है, चेंज है इनकी डायरेक्शन पे। प्रेशर तब होता है जब कोई चीज पर बिल्कुल 90 डिग्री पर काम करे, और स्ट्रेस तब होता है जब वो 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल पर काम करता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, ये क्या है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर आड़ा टेढ़ा करके अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स काम कर रहा है। तो जब अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स काम कर रहा है तो क्या हो रहा है, तो हो ये रहा है कि अब जैसे एक बॉल लो, उस बॉल को आप चारों तरफ से क्या करो, उस पर फोर्स एक्सर्ट करो। जब आप चारों तरफ से उस पर फोर्स एक्सर्ट करोगे तो होगा ये कि वो कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी। ठीक,
पर इस पर आपने स्ट्रेस लगाया है, ना कि प्रेशर। ठीक है, क्या यहां तक आपको समझ में आया? अब बात कर रहे हैं अगर प्रेशर की। अच्छा, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? हाँ जी, प्रेशर की यूनिट पास्कल। ठीक, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। प्रेशर का फॉर्मूला F/A, A मींस एरिया। ठीक, अच्छा जी। फोर्स की डायमेंशन अभी हमने देखी थी कितनी होती है? mlt-2, mlt-2। एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई तो लंबाई है, चौड़ाई भी एक तरीके की लंबाई है, तो लंबाई गुणे लंबाई L²। ठीक, लेंथ इनटू लेंथ। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा एंड इट वुड बिकम ml-1t-2। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया? ml-1t-2। ठीक है, अच्छा, तो जो प्रेशर की होगी वही किसकी होगी? स्ट्रेस की होगी। तो स्ट्रेस की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml-1t-2। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।